man and his environment. तो जहां पर the surrounding where organism live is called surrounding where organisms live, where उसको हम क्या कहते हैं शाबाश? एनवायरमेंट कहते हैं. The surrounding where organisms live is called environment. और environment में जो खाने के लिए चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज. क्या चीज कहते हैं शाबाश? रिसोर्सेज. स्टफ्स, चीजें present in environment for survival. वो चीजें जो कि एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए मौजूद होते हैं, ज़रूरी है, जो एनवायरनमेंट में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस. रिसोर्सेस की हिफाजत करना कंजर्वेशन कहलाता है. टेकिंग केयर ऑफ रिसोर्सेस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? कंजर्वेशन. और अगर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड डिप्लीशन. इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? डिप्लीशन. अब ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और ये फिजिकल एनवायरनमेंट है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये फिजिकल एनवायरनमेंट है. तो अब अगर इनके दरमियान केमिकल एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिजिकल एनवायरनमेंट में और फिजिकल एनवायरनमेंट से अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक्सचेंजेबल है, तो इसको हम बायो जीव केमिकल साइकिल, इसको हम बायो जीव केमिकल साइकिल कहते हैं. और ये जो बायो जीव केमिकल साइकिल है,
इस पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मतलब मटेरियल एक्सचेंज होते हैं। आम से इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में वगैरह वगैरह। इसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल में वाटर साइकिल इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन साइकिल आपकी बुक में है। तो चलिए पहले वाटर साइकिल को डिस्कस करते हैं। ये वाटर हमारे पास इस प्लेनेट का, जमीन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हिस्सा है। जमीन पर सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। पानी अगर ज़मीन पर 100% है तो ड्रिंकेबल वाटर इसमें 3% है, बाकी 97% ड्रिंकेबल नहीं है। जी जी यार दत्ता सिंह करो यार। जी जी ईटा कब है? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर जी दे अब्दुलरहमान सर तो है एडमिन ते। तो ये जो वाटर है, वाटर ये वाटर मौजूद है, ये 97% नॉट ड्रिंकेबल है। आई मीन टू से ओशियन वाटर है। और ये जो 3% है ये ड्रिंकेबल है। ड्रिंकेबल किस तरह है? पीने के लायक है। इसमें 2% इन द फॉर्म ऑफ आइस, ग्लेशियर्स, और ये 1% अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। वाटर साइकिल कुछ इस तरह है कि सनलाइट पानी पर पड़ के उसको एवोपोरेट करता है तो एवोपोरेशन होता है। ये एवोपोरेटेड वाटर हवा में ऊपर चले जाते हैं, ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर इसकी कंडेंसेशन होती है और कंडेंस होकर ये मतलब सॉलिड फॉर्म बना देते हैं। सॉलिड को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और जब अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो ये प्रिसिपिटेट होके गिरती है। तो ये प्रिसिपिटेट होके गिरती है इस तरह। नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास मैक्रो एलिमेंट है, ये मैंने बताया था, ये मैक्रो एलिमेंट है और ये 3 बॉन्ड बनाता है। तकरीबन हवा में 78% नाइट्रोजन होता है। 78 अप्रोक्सीमेटली 80% नाइट्रोजन गैस है। और नाइट्रोजन प्लांट इसकी साइकिल कुछ इस तरह करते हैं कि प्लांट पहले नाइट्रोजन साइकिल, या इसको कल डिस्कस करेंगे, बस तो इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक।